एक्सरसाइज 9.3 सीक्वेंस सीरीज आपके एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा इवैल्यूएट इज सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से 11 तक और 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर k। इसका हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सिग्मा का मतलब प्लस होता है और 1 से लेके 11 तक टर्म है इसमें 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 11। तो 2 2 2 आपके अब तक 11 तक 2 into 11 प्लस 3 ये आपके अलग सीरीज बन जाएगी 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 3 रेज़ टू द पावर 11। तो इनका सम निकालना है। तो ये तो 22 प्लस इसमें आपका कॉमन फर्स्ट टर्म भी थर्ड होगा और कॉमन रेशियो भी थर्ड होगा जो 1 से ग्रेटर है। तो इसमें जो सम का जो फॉर्मूला होगा 3 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो जो r3 है और a भी आपका 3 है, r इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर है। तब इसमें जो सम का जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 दिस फॉर्मूला यूज किया है। तो ये कितना हो जाएगा 3 minus 1 2, तो 3/2 and 3 raised to the power 11 minus 1। तो यही तक आप चाहो तो इसका आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो इसको और यहां तक भी करना चाहो तो ये देख लेना। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 39/10। तो पहले 3 नंबर लेट करेंगे। लेट 3 टर्म्स आर a अपॉन r a r। 3 नंबर हमने लेट कर लिए। 3 टर्म्स आर लेट 3 terms are in GP. Let 3 terms are in GP. A upon r, a, ar। और उनको क्या बोला है इन्होंने कि the sum of the 3 terms, इनका सम a upon r प्लस a प्लस ar इक्वल टू कितना 39/10। और and their product is 1। इनका प्रोडक्ट दे रखा है a upon r into ar। प्रोडक्ट इज 1, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 1 a इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इसको फर्स्ट ले लो, पुट इन फर्स्ट। a की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 upon r प्लस 1 प्लस ये आपका a की वैल्यू 1 into r इक्वल टू 39/10। एलसीएम लो तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 39/10। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 का आप मल्टीप्लाई करिए 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। 39r इधर आएगा ट्रांसपोज होके आपका, तो 10r ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 29r और प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 टाइम जो 100 के एस्पेक्ट 25 4 जो 100 और 25 प्लस 4 29। तो ये आपका 10r स्क्वायर माइनस 25r और ये आपका माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। कॉमन निकालिए यहाँ से 5r कॉमन आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 माइनस यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2r माइनस 5 एंड 5r माइनस 2 इक्वल टू 0।
सेपरेट कर लो इनको, तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 5/2, और ये आपका 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 2/5। तो ये r की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इससे 3 नंबर आपके निकल आएंगे। a और r की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। a आपका 1 और r कितना है 5/2, कॉमा a आपका 5 वो r a आपका 1 और a आपका 1 इंटू r 5/2। तो ये 3 नंबर आपके आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2/5, 1, 5/2। जो 3 नंबर होंगे वो आपके ये आ जाएंगे। 3 नंबर्स आर ये होंगे, 3 नंबर्स आर। तो 2/5, 1, 5/2। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Question number 13. How many terms of the GP are needed to give the sum of the 120? तो ये तो आप कर सकते हो। इसमें GP गिवन की है 3a स्क्वायर एंड 3 क्यूब अप टू डॉट। तो वो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स ऑफ नंबर का सम, ये आपका ये कितना होगा। हमने लेट कर लिया कि n नंबर्स का सम 120 होगा। लेट n नंबर Sn इक्वल टू 120। और जो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 3, n कॉमन रेशियो भी कितना हो जाएगा 3। तो r इज ग्रेटर देन 1, ये कॉमन रेशियो आपका 1 से ग्रेटर है। तो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला है a r⁻n - 1 अपॉन r - 1। तो Sn हमने कितना लेट किया 120, a फर्स्ट टर्म 3 और ये 3⁻n फाइंड आउट करना है, और 3 - 1। देखिए 3 से कट जाएगा कितने टाइम 40, और 3 - 1 2 का आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। 1 इधर ले आइए आप, 80 + 1 81, 81 को 3⁻4, तो ये बेस इक्वल होने पर पावर भी इक्वल हो जाती है। तो n इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए कि 4 नंबर ऑफ टर्म्स का सम 120 होगा। अब देखो the sum of the first 3 terms of a GP is 16 and the sum of the next 3 terms is 128. So determine the first term and the common ratio and the sum of n term of the GP. देखिए 3 और 3 यानी 6 टर्म। इस 14 में हमें 6 टर्म दे रखे हैं ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar⁻4 एंड ar⁻5। ये आपके 6 टर्म दे रखे हैं। अब इन्होंने कहा फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना दिया है इज 16 s3। 3 टर्म का सम 16 दे रखा है, और नेक्स्ट 3 टर्म का सम, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम सम 128। तो पहले इसके लिए लगाइए 3 टर्म्स का सम, तो कितना हो जाएगा a आपका a रहेगा, r⁻n, तो वो 3 है आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3, n आपका 3 हो गया, और r - 1 इक्वल टू 60। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए देखिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स यहां से, तो आपका फर्स्ट टर्म ar³ होगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा ar³,
इन ब्रैकेट r रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और इक्वल टू 128। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि 3 नंबर का सम, नेक्स्ट 3 नंबर का सम वो दे रखा है। अब डिवाइड कर दीजिए सेकंड में, डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो r³ माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और ये आपका 128 अपॉन 16। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कट गया, r³ और 16 से आपका ये भी 8 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब इसे पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, r की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो a 2³ माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 16। तो देखिए 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 और ये 2 में से बन जाएगा 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 7। ये फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म। तो देखिए सम ऑफ n टर्म के लिए Sn फाइंड आउट करना है। तो कॉमन रेशियो हमारा 2 ग्रेटर है, तो a हमारा 16 अपॉन 7 और r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1 ही होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये सम ऑफ n टर्म आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म। तो ये 3 इन्होंने टर्म्स बातें पूछी थी, एक तो कॉमन रेशियो, एक फर्स्ट टर्म और n सम ऑफ n टर्म। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन अ जीपी विद ए, फर्स्ट टर्म दे रखा है 729 एंड 7 टर्म 64, सेवेंथ टर्म 64 दिया है। तो डिटरमाइन द S7, ये आपका 7th टर्म दिया है और S7 सम ऑफ 7 टर्म फाइंड आउट करना है। तो निकालिए यहां से 7th टर्म, जीपी में 7th टर्म क्या होगा a इंटू r रेज़ टू द पावर 7 माइनस 1 और a कितना है 729 और इंटू r रेज़ टू द पावर 6 एंड 64। तो r रेज़ टू द पावर 6 64 अपॉन 729। तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 3 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3। कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3। अब S7 निकालना है, तो कॉमन रेशियो आपका 2 अपॉन 3 दे रखा है जो कि 1 से लेस देन है, ये आपका 1 से लेस देन है। तो S7 इक्वल टू a r 1 माइनस r रेज़ टू द 7 अपॉन 1 माइनस r। a और r की वैल्यू पुट करिए, फर्स्ट टर्म 729 1 माइनस r कितना है 2 अपॉन 3 अपॉन और 1 माइनस r 2 अपॉन 3। सॉल्व करिए इसको, ये आपका हो जाएगा 3 रेज़ टू 6 1 माइनस 2 रेज़ टू 7 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 बन 3 3 में 2 जाएगा 1/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आपका। तो 3 रेज़ टू द पावर 7 एंड 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7 एंड 3 रेज़ टू द पावर 7। एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 7, तो इससे कट जाएगा और 3 रेज़ टू द पावर 7 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका ये 7 to 9 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 9 जा 27 2 और 3 2 जा 6 और 2 8
और 3 7 या 21 माइनस और 2 रेस्ट टू 7 का मतलब हो जाएगा 64 टू 128। तो 128 माइनस कर दो इसमें से, कितना बचेगा आपका 17 में से 8 जाएगा 9, 17 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट करो और 7 में से 2 5, 1 में से 1 0 और ये आपका 2। ये आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 16 आप कर लोगे। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में if the 4th and 10th and 16th term of the GPR, एक तो 4th टर्म दिया है x, एक 10th टर्म दिया है y एंड 16th टर्म z। ये दिए। अब उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ अ GP x y z, तो रेस्पेक्टिव प्रूव दैट x y z आर इन GP। हमें ये प्रूफ करना है कि x, y, z आर इन GP, कि ये GP में होंगे। हमें ये प्रूफ करना है। करते हैं। देखो यहां से लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो आर। फर्स्ट टर्म भी a एंड कॉमन रेशियो r, तो यहां से ये कितना हो जाएगा a r क्यूब, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहां से 10th टर्म हमारा a इंटू आर रेज़ टू द पावर 9 y हो जाएगा, ये सेकंड। और ये 16 टर्म a इंटू आर रेज़ टू द पावर 15, ये जाए इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से सेकंड को तो फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ए आर रेज़ टू द पावर 9 अपॉन ए आर क्यूब और ये y अपॉन x। देखो a से ये तो कट जाएगा और ये r रेज़ टू द 6 y अपॉन x, इक्वेशन नंबर 4 तो बन जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन को डिवाइडेड बाय सेकंड, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो थर्ड को आप सेकंड से डिवाइड a r रेज़ टू द 15 अपॉन a r रेज़ टू द 9 इक्वल टू z अपॉन y। तो a से कट गया तो ये r रेज़ टू द 6 इक्वल टू z अपॉन y, इक्वेशन नंबर 5। आप देख रहे हैं फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से r रेज़ टू 6 की वैल्यू है और r रेज़ टू द 6 की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ से दोनों को आप इक्वल कर दो क्योंकि दोनों ही इक्वल है, y रेज़ टू y अपॉन x और z अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा z। सो x, y, z आर इन G। ये प्रूफ हो गया कि x, y, z किस में है, वो आपके GP में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हमें सम ऑफ n टर्म निकालना है ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस गिवन है 8, 88, 888 टू डॉट। ये जीपी में ये सीक्वेंस दे रखा है, इसका हमें सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द n टर्म, n टर्म तक सम निकालना है अप टू n टर्म। अप टू n टर्म तक सम निकालना है। तो पहले 8 इसमें से कॉमन निकाल दो। जब आप 8 कॉमन निकालोगे तो 1, 11
1/11 और 1000/11 और ये कॉमा अप टू डॉट डॉट अप टू 10 टर्म। अब इसमें आप 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, मैंने 8 कॉमन लिया पहले, अब 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा अप टू n टर्म, यानी n टर्म तक मल्टीप्लाई करेंगे n टर्म्स तक। अब 9 को आप कैसे लिख सकते हो? 9 को आप 10 माइनस 1, 99 को आप 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको 10 क्यूब माइनस 1, इसको आप 10⁴ माइनस 1, अप टू कहां तक? अप टू n टर्म, अप टू n टर्म्स। सेपरेट कर लो इनको, जब आप सेपरेट करोगे तो 10 या 10 स्क्वायर, 10 क्यूब और अप टू डॉट 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 अप टू n टर्म तक, ये भी n टर्म तक जाएगा, अप टू n टर्म्स तक माइनस, और ये 1 1 1 अप टू कहां तक होगा? n तक होगा, 1 भी आपके n तक होंगे, तो 1 इंटू n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। इसमें आपकी जीपी लग जाएगी, सम का n टर्म तक सम निकालना है, तो a 10 होगा, r भी आपका 10 होगा और r माइनस 1 और ये माइनस n, 10 माइनस 1 9, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 अपॉन 9 9 जा 81 और ये 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और इसका आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8n अपॉन 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आपका 18। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें इन टर्म्स का प्रोडक्ट करके और सम निकालना है। जैसे आपका जो टर्म दे रखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है आपका 128 से, कॉमा, और 4 का ये 4 मल्टीप्लाई 32, 4 का मल्टीप्लाई 32 से, और 8 का मल्टीप्लाई 8 से, 8 इंटू 8, और आपका 16 का मल्टीप्लाई 2 से, और 32 का मल्टीप्लाई 1/2 से। ये मल्टीप्लाई करना था करस्पॉन्डिंग टर्म्स का, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ये हो जाएगा 256, और ये आपका हो जाएगा 128, 8 8 जा 64, और ये 62 जा 32, और ये 60। आप देख रहे हैं इसमें से 64 आप कॉमन ले सकते हो। 64 अगर आप इसमें 64 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा? यहां पर रह जाएगा 4, 64 2 जा 128, 1 और ये 1/2 और ये 1/2, ये रहेगा। अब इसका जब सम फाइंड आउट करोगे तो देखो a कितना होगा? फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा, और कॉमन रेशियो कितना आएगा? इसमें आप देख रहे हैं कि जो सम हम लगाएंगे a कितना है? 4, और r की वैल्यू यानी a आपका 4 हो जाएगा इसमें, और कॉमन रेशियो 1/2। कॉमन रेशियो कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 r से लेस देन है, r लेस देन 1 से छोटा है, तो a और 1 माइनस r, 1 माइनस r कितना? 1/2, और इसके कितने टर्म्स हैं इसमें? आपके 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा, n आपका 5 होगा, और ये 1 माइनस 1/2, क्योंकि 5 टर्म्स है आपके,
तो 5 टर्म का सम पूछ रहा है वो आपसे, तो 2 बन जाए 2, 2 में से बन जाएगा 1/2, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 1/2 5 का मतलब कितना हो गया आपका 32, 32 बन जाए 32 में से 1 31/32, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 4 जा 32 और 4 से आपका कट जाएगा 16 टाइम, तो 16 का इससे 31 से मल्टीप्लाई करोगे 16 बन जा 16 कैरी 1 और 16 3 जा 48 और 496, तो ये आपका 496 सम आ जाएगा इनका। तो इस तरीके से हम इसका सम निकाल सकते हैं। पहले करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लिकेशन कह रहा था, मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसका सम निकलवा रहा था, तो ये हमने सम निकाल दिया, 64 कॉमन लिया और जो आपकी जीपी बनी उसमें सम वाला फॉर्मूला लगा के सम फाइंड आउट कर दिया। और आगे कराते हैं, देखिए 20, ये आपका 20 वाला सम ऐसे ही है, बिल्कुल एज इट इज है। और देखिए 21, find the 4 number forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9, then the second term is greater than fourth term by 18। करते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21। को सेम एज क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है 20 वाला। 21 में कह रहा है कि शो दैट द फाइंड द फोर नंबर और फाइंड द फोर नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन। तो हमने लेट कर लिए, लेट 4 numbers are a, ar, ar square and ar cube। ये हमने 4 नंबर ले लिए। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो थर्ड टर्म है, ये जो थर्ड टर्म है वो आपका फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है। और जो आपका सेकंड टर्म है ए आर, वो फोर्थ टर्म से आपका 18 ग्रेटर है, 18 ग्रेटर। ये कंडीशन गिवन थी, ये कंडीशन गिवन है। तो देखिए फाइंड द 4 नंबर। अब 4 नंबर निकालने के लिए ए और आर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस ए को इधर ले आए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से ए को आप इधर लाएंगे, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9। ए कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से ए आर, इस फोर्थ टर्म को आप इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 18। इसमें से ए आर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। चौथे से तो माइनस भी कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये आपका ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18, माइनस कॉमन निकालने। अब फोर्थ को आप थर्ड से डिवाइड कर दो, फोर्थ इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड, करिए डिवाइड फोर्थ को थर्ड से, तो माइनस ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18/9। देखिए ए से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और 9 टू जाए 18, तो हमारा कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2, r इक्वल टू 2 आ गया। तो इसको पुट कर दो थर्ड में, इसको पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा a और 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो a इंटू 3 इक्वल टू 9, तो 3 3 या 9, a इक्वल टू 3 आ जाएगा। a की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू
2 निकाल सकते हो यहाँ से। सो 4 टर्म्स आर क्या हो जाएंगे 4 टर्म्स, ए कितना हमारा 3 और ए आर कितना हो जाएगा 6 और ए आर स्क्वायर यानी 3 और 4 12 हो जाएगा और ये 24 आ जाएगा। ये 4 टर्म्स आ जाएंगे आपके, तो 4 टर्म्स ये होंगे।